एक जो हृदयघात होता है, जी। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? यस सर। तो जैसे कि आप आजकल की रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया या फिर हृदयघात हो गया। तो सबसे पहले हमको उसको देखना है कि मुख्य लक्षण क्या है, कि सीने में दर्द होना। सीने में दर्द होगा मरीज को, और मरीज क्या बोलेगा, भैया बहुत ऐसे लग रहा है किसी ने पत्थर रख दिया हो। हैवीनेस, स्क्वीजिंग, प्रेशर ओवर द चेस्ट, ऐसा बोलेगा कि भैया ऐसा लग रहा है किसी ने पत्थर रख दिया हो, और स्क्वीजिंग टाइप का होगा। और वो दर्द जो है आपके जा पे भी जा सकता है, यहाँ पे, और आपके नेक रीजन पे भी जा सकता है, मतलब गर्दन के पीछे भी जा सकता है, और राइट शोल्डर में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड में मोस्ट कॉमनली जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपन हैरिसन में जो देखते हैं बहुत सारी चीजें, तो वो राइट में बहुत कॉमन मिलता है, इस हाथ में मिलेगा। और मरीज बताएगा कि घबराहट के साथ, अभी तक ठीक था, अंदर से लगने लगा उसको घबराहट बता रहा है, और बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक या हृदयघात होने की संभावनाएं हैं। और वो क्यों हो सकता है, क्योंकि जो भी ब्लड सप्लाई है हार्ट की, वो कंप्रोमाइज हो रही है कहीं ना कहीं, मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा था मसल्स को, वहां कहीं रुकावट हो गया, उसके कारण हो सकता है। सर, कई लोगों में देखा गया है कि बिना सीने में दर्द हुए भी लोगों की मौतें हो जाती है, फिर बाद में पता लगता है इन्वेस्टिगेशन करने पे कि हार्ट अटैक था वो। यस तो सर। क्या ये हो सकता है कि बिना दर्द के या हार्ट अटैक किसी हाँ, को? बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे मधुमेह के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज वाले, उनमें क्या रहता है कि ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, लाइक जो न्यूरॉन है, ये नर्व हैं, जो अपनी नसें हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, वो सेंसेशन नहीं कैच कर पाती कि यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो ब्रेन तक सिग्नल दे पाए। तो ऐसी कंडीशन में हम बिना दर्द के भी पेशेंट अगर घबराहट बता रहा है, और तो ये सब मान सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, गैस बोलते हैं, भैया पेट में गैस है, और गैस ही गैस करके वो चले भी जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि वो गैस नहीं, एक्चुअल जो वो था हृदयघात था, या फिर उनको एमआई था। तो मतलब अगर आपको पेट में भी दर्द हो रहा है, तो उसको अपने को अच्छे से लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, एक ईसीजी करवाना है कि नहीं भैया गैस नहीं, हो सकता है ये हार्ट अटैक हो। सर, और कई इसमें देखा गया है कि कई लोग बोलते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना है, जी जी ये ट्रीटेबल है, या ये कुछ शॉर्ट समय के लिए है। जी। तो अनस्टेबल एंजाइना और हार्ट अटैक को हम कैसे सर डिफाइन करें? वेरी गुड सर। अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, और ये जो है हार्ट अटैक, ये तीनों एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब हम एक ऐसी बात करें कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक हो गया, उसके ये तीन डिवीजन है। तो अनस्टेबल स्टेबल एंजाइना की बात करें, तो ऐसा है कि पेशेंट जब भी बोलेगा कि मैं साहब दौड़ता हूँ या ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तो मुझे सीने में दर्द होने लगता है, घबराहट होने लगती है, और जब रेस्ट कर लेता हूं तो वो दर्द ठीक हो ठीक हो जाता है, जाता है। विदाउट कोई मेडिकेशन लिए। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति बता रहा है कि नहीं साहब, मैं जो बैठे बैठे ही इतना सीवियर पेन हो रहा है, जो कि 10 मिनट से 20 मिनट तक भी हो सकता है, लेकिन रिलीफ नहीं होगा, रेस्टिंग पेन हो रहा है, मतलब बैठे बैठे भी, जी। तो वो हो गया आपका अनस्टेबल अनस्टेबल एंजाइना। एंजाइना। और आप बोलते हैं एमआई की जो बात करें, हार्ट अटैक की, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को वो दर्द 30 मिनट से लेके घंटों से लेके एक दिन भी रह सकता है, और वो नॉट रिलीव्ड बाई टेकिंग रेस्ट। मतलब अगर रेस्ट भी कर रहा है तो भी उसको रिलीव आराम नहीं हो करने से रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा घबराहट सर। हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है, तो वो हम सोचेंगे कि नहीं भैया इसको हार्ट अटैक हार्ट ही से है। रिलेटेड ही बात और होगी। उस कंडीशन में हम जैसे घर पे हैं, तो अपने घर में जैसे डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये सब टेबलेट रखी होती जी। हैं जो कि क्लोटिंग को कम करती हैं, तो जी। वो खा सकते हैं। किसी किसी के घर में सार्विटेट है, तो जीभ के नीचे वो रख सकता है, उससे थोड़ा सा आराम मिल सकता है। जी सर। कई लोगों में कई बार देखा गया है सर, ये जो यंग जनरेशन है अभी, जी जी। इनमें बहुत कॉमन पाया जा रहा है। किसी भी रीजन को लेके आजकल देखा गया है कि यंग जो जनरेशन, यानी बिलो 40 30, इवन 20 साल के बच्चों को, 20 साल के लड़कों को भी, या फीमेल्स में भी हार्ट अटैक के लक्षण पाए जा रहे हैं। ये क्यों सर? हाँ सर, अभी जो यंग जनरेशन है, जैसे हम देखते हैं, तो यंग जनरेशन में क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स एंड बैड हैबिट। जैसे कि हम देखते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग,
एंड सम अदर आईवी ड्रग यूजेस। और दिनचर्या है देखा जाए तो पूरा तनावग्रस्त है। कोई यहाँ पे टेंशन ले रहा है, कोई यहाँ पे करियर के प्रति, इसके प्रति। और वो जो है यंग ऑनसेट, दो तीन चीजों को मिला के क्या हो जाता है, वही चीजें मिला के उसकी नसों में कहीं थक्का जम गया, या फिर ये सब चीजें होने के बाद क्या है कि यंग जनरेशन को भी हम अभी देखते हैं कि 22 ईयर ऑफ ओल्ड मेल पेशेंट को हमने जी देखा था कि उसको प्रॉपर ईसीजी में चेंजेस थे कि अटैक आ गया। तो वो उसकी हिस्ट्री निकाले तो वो पाया गया कि सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता था। वो सब चीजें हो सकती है। सर, ये प्रॉपर रेस्ट नहीं लेने से, जो अपना खान पान है उसको बिल- कंट्रोल नहीं रहने से, क्या ये भी एक कारण हो सकता है बिल्कुल हो यंग सकता में? है सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अपना खाना पीना समय से और बेहतर तरीके से, जैसे वेजिटेबल्स, डाइटरी फाइबर और ऑक्सीडेंट जो सिट्रस फ्रूट हैं, ये सब लेने से क्या होता है कि अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। जी और ये इन सब चीजों से हम बच पाएंगे। सर, तो सर क्या क्या बचाव कर सकते हैं हम? सर इसके लिए ये नहीं हो, इसके लक्षण हमको शुरू से समझ में आ जाए, इसके लिए हम पहले से जागरूक हो जाए, अवेयर हो जाए, और ताकि एक, इसका आगे जाके बचाव हो सके, इससे बचा जा सके। इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? सर एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली अपनी मॉडिफाइड एक्टिविटी करें। जैसे ब्रिक्स वॉकिंग करें, दिन में इतना चलने की पसीना आ जाए। और साथ में जहाँ भी जाएं लोगों को मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि हेल्दी इन्वायरमेंट, जैसे स्मोकिंग नहीं करना है और बैड हैबिट नहीं पालना है। ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो हम बच सकते हैं। थैंक यू सर, सर। थैंक यू बहुत बहुत, थैंक सर। यू सर। बस हो गया।